हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अनिरुद्ध और अर्शी के आशीर्वाद की रस्म की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि थम्मी ने अनिरुद्ध और अर्शी की आशीर्वाद के रस्म की तारीख तय कर दी है। अब ऐसे में जहां तनुजा अर्शी के लिए ज्वेलरी लेकर आई है, तो वहीं उन सभी गिफ्ट को रैप करने हैं। लेकिन यहाँ पर तनुजा ने बिपाशा से ये कहा कि ज्वेलरी बॉक्स को बिपाशा अपने कमरे में लेकर जाए, जहां पर कि झनक तनुजा से ये कहते हुए नजर आए कि अगर ज्वेलरी बॉक्स झनक ले लेगी तो क्या तनुजा को ऐसा लगता है कि झनक वो ज्वेलरी चुरा लेगी। वाला ऐसे में यहाँ पर जब होती है अप्पू की एंट्री, तो उस दरमियान बिपाशा का कहना होता है कि जिंदगी भर के लिए अप्पू जैसी टेंशन बिपाशा के सर पर आ चुकी है। जहां पर कि झनक का कहना होता है कि बिपाशा को यहाँ पर अप्पू के बारे में सोच समझकर बोलना चाहिए। शायद से बिपाशा ये बात भूल गई है कि अप्पू और कोई नहीं बल्कि बिपाशा के पति की बड़ी बहन है। हालांकि यहाँ पर जब झनक ये सब कुछ कहती है तो बिपाशा हो जाती है बेहद हैरान। जहां पर कि जब तनुजा और बिपाशा वहां से चले जाते हैं तो अर्शी और झनक की बातचीत के दरमियान यहाँ पर झनक अप्पू और झनक की बातचीत के दरमियान अप्पू से ये कहते हुए नजर आती है झनक की असल में यहाँ पर झनक की जो ख्वाहिश है वो यही है कि यहाँ पर झनक को जल्द से जल्द मौत मिले। और ये सारी की सारी सच्चाई और बातें सुनते हुए नजर आते हैं अनिरुद्ध बोस। आखिरकार झनक ऐसा क्यों कहती है, क्या है पूरी खबर, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अनिरुद्ध और झनक के बीच जो झगड़ा हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पर सभी पर असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं छोटोन का यही सवाल है अनिरुद्ध से कि आखिरकार अनिरुद्ध को इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है। झनक आदित्य कपूर के साथ रहे, एक कमरे में रहे, या फिर झनक आदित्य कपूर के साथ शराब पिए, इससे अनिरुद्ध को कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर झनक भोस हाउस को छोड़कर जाना चाहती है तो झनक के लिए ये दिन आज नहीं तो कल आना ही था। और अगर झनक आज भोस हाउस को छोड़कर जाना चाहती है तो इसमें गलती क्या है। यहाँ पर अनिरुद्ध असल में झनक की जिंदगी को अपनी तरीके से यहाँ पर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अनिरुद्ध को ये हक नहीं है। ऐसे में यहाँ पर जब झनक अर्शी और अनिरुद्ध के आशीर्वाद की रस्म की सारी तैयारियां होती है, तो वहीं ये तैयारियां देखने को मिलती है कि काफी ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है। अब ऐसे में देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से इस शो में जब बिपाशा झनक से ये कहते हुए नजर आती है कि वो ज्वेलरी बॉक्सेस को संभाल कर रख दे, तो वहीं तनुजा का कहना ये होता है कि ज्वेलरी बॉक्सेस को बिपाशा अपने साथ अपने कमरे में संभाल दे। जहां पर कि असल में झनक का कहना तनुजा से ये होता है कि क्या तनुजा को झनक पर शक है कि कहीं झनक ये ज्वेलरी चुरा तो नहीं लेगी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर रहे हैं।
अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ बिपाशा का कहना ये होता है अप्पू को देखकर कि असल में यहाँ पर अप्पू जैसी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक सरदर्द बिपाशा को उम्र भर झेलनी पड़ेगी, तो वहीं पर मौजूद होती है झनक भी, जहाँ पर कि झनक बिपाशा से ये कहते हुए नजर आती है कि बिपाशा को ये याद रखना चाहिए कि अप्पू बिपाशा के पति की बड़ी बहन है, जहाँ पर कि झनक की इस बात को सुनकर बिपाशा भी हो जाती है काफी ज्यादा हैरान। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब तनुजा और बिपाशा वहां से चली जाती हैं तो झनक से बातचीत करते हुए नजर आती है अप्पू, जहां पर कि झनक अप्पू से ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर जो झनक की विश है वो यही है कि यहाँ पर झनक को जल्द से जल्द आ जाए मौत, और ये सब कुछ सुनते हुए नजर आते हैं अनिरुद्ध बोस भी। असल में यहाँ पर झनक ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहते हुए नजर आती है क्योंकि यहाँ पर झनक अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। यहाँ पर झनक को भी यही लगता है कि शायद से अनिरुद्ध बोस झनक की जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ अनिरुद्ध की शादी अर्शी के साथ तय कर दी गई है, तो बावजूद उसके अनिरुद्ध अर्शी की बजाय किसी और के बारे में सोच रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जब कभी भी इस बात का खुलासा होगा सृष्टि या फिर अर्शी के सामने, तो वो लोग झनक पर ही इल्जाम लगाएंगे। वालासे में शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन देखना असल में होने वाला है ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार शो की इस कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने किस तरीके से पेश करते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई। बात करें झनक और अनिरुद्ध के बीच में हुए झगड़े की, यहाँ पर अनिरुद्ध ने जो नफरत करनी शुरू करी है झनक से उसकी, तो यहाँ पर साफ तौर पर ये बात जाहिर की गई कि असल में अनिरुद्ध को झनक और आदित्य कपूर का एक साथ एक कमरे में रुकना एक पल के लिए भी अच्छा नहीं लगा, और उसी वजह से अनिरुद्ध झनक से नाराज हैं और अनिरुद्ध अपनी नाराजगी चिल्लाते हुए बयां कर रहे हैं। वाला शो में आगे क्या कुछ और दिखाया जाएगा, किस तरीके की कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने करने वाले हैं पेश, असल में ये सब कुछ देखना होगा बेहद दिलचस्प। लेकिन आप कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 TV।